हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। वेलकम टू ऑल आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे, ये जो हमारा एक्टिव पैसिव का मेथड है वो क्लास 9th भी पढ़ सकता है, 10th भी पढ़ सकता है, 11th और 12th किसी भी क्लास का हो। रूल्स जो होते हैं वो बेसिक रूल हैं, ये सब में कॉमन होते हैं, चाहे कंपटीशन हो चाहे किसी भी क्लास का हो। और यही मेथड होता है उसको सॉल्व करने का। सारे रूल्स सब सेम होते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि जब आगे आप कंपटीशन लेवल तक जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो जाता है, लेकिन जो बेसिक मेथड होते हैं वो वही होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट वीडियो मेरी, मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बिना हम पैसिव नहीं बना सकते। तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, यानी दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर पैसिव वॉइस। लर्नर्स, एक बात और हम बताना चाहेंगे इसमें। इससे पहले हमने एक आपको टेबल बताई थी, हैं, उस जिस टेबल के माध्यम से सारे हमने टेंसेस क्लियर किए थे, ये हमारी रही वो टेबल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमें लगता है, देखिएगा मैं फिर समझा रहा हूँ टेबल को। अगर एक्टिव वॉइस ये लिखा है एक्टिव, ये पैसिव वॉइस है, सॉरी यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस होना चाहिए, ये यहाँ पर एवी है, एवी एवी, और ये हमारा पीवी है, पैसिव वॉइस। तो हम जब एक्टिव वॉइस है तो इसमें ये सब सारी चीज़ें होंगी हमारी, तो ये सब एक्टिव वॉइस में होगा। फिर इस इधर आ जाइएगा, फिर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब पैसिव वॉइस में यूज़ होगी। हमने पहले लिख दिया है कि हेल्पिंग वर्ब के बिना हम पैसिव बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट और वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। इसलिए इसके बाद जो हमारी वर्ब यूज़ होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है लर्नर्स, तो इसमें ये इतना रहा था। तो अब हम शुरू करते हैं आगे, देखिएगा। तो हमने लिखा था कि किस किस चीज़ों की नीड है। हेल्पिंग ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। फिर दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर द पैसिव वॉइस। हम कह सकते हैं दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पैसिव वॉइस, ठीक है, या दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर पैसिव वॉइस, एक ही बात है। तो हम पैसिव वॉइस इन चीज़ों के बिना नहीं बना सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर समझ लीजिएगा, मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसी का ही पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब को निकालने के लिए हम किसी भी वर्ब में, फिर मैं यही समझा दे रहा हूँ आपको लर्नर्स, किसी भी वर्ब में हम ट्रांजिटिव वर्ब को निकालने के लिए किसी वर्ब में व्हाट लगा दें या whom लगा दें, और उसका जो हमें आंसर है वो हमें मिल जाए, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और किसी भी वर्ब में व्हाट whom लगा दें और आंसर ना मिले तो मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। और इंट्रांजिटिव वर्ब का मैंने बता ही दिया, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो व्हाट और whom से, है ना। ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो दो तरीके मैंने बताया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो व्हाट लगाने से मिलेगा, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो whom लगाने से मिलेगा। इससे मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इससे मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक ये सब बात समझ में आई होगी, है ना। आप लोग का अच्छे समझ में आ रही होगी, ये बात मेरी क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये पैसिव वॉइस है वो हमारा इंटरोगेटिव है, जिसको हम यस और नो टाइप कहते हैं, और इसको क्लोज एंडेड भी कहते हैं। दो तरह के इंटरोगेटिव होते हैं, एक तो ओपन एंडेड होते हैं और दूसरी बात क्लोज एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड में क्या होता है, WH फैमिली के वर्ड्स यूज़ होते हैं। क्लोज एंडेड में क्या होता है कि जो बात आंसर की होती है वो क्लोज रह जाती है। जैसे मैं कहूँ वर यू हैप्पी टुडे, तो आप केवल येस और नो में जवाब देंगे, येस या नो। अगर मैं कह दूँ वाई वर यू हैप्पी टुडे, आप आज खुश क्यों थे, या सॉरी वाई वर यू हैप्पी यस्टरडे, आप कल खुश क्यों थे, तो आप पूरा रीज़न बताएंगे। मतलब आई वॉज हैप्पी दैट डे, आई सी ये, या फिर मतलब आई फाइंड आउट ये, मतलब जो भी है आपने, मैंने ये देखा, ये प्राप्त किया, या मतलब आई वॉज टेक दिस वन, मैंने ये लिया था। तो इस तरीके से बात हम कहेंगे, या फिर आई टुक मील सच टाइप ऑफ, इस तरीके का खाना खाया था इसलिए मैं खुश था। तो ये ओपन एंडेड हो गया, मतलब बहुत सारी एक्सटेंड बातें होती चलेंगी। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट बात होती है। जैसे मैंने कहा विल यू टेक टू वाटर, आप तुरंत कहेंगे येस और नो, ये हमारा मतलब हो गया। क्या हो गया, ये क्लोज एंडेड है, यानी बात हमारी क्लोज रही, आंसर भी हो गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यानी डिड यू सेल दिस कार, क्या आपने ये कार बेची।
तो देखिएगा मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो एज इट इज़ रहती है। देखिए यहाँ समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, इससे हम मतलब ही ना रखें थोड़ी देर को, ये पार्ट हम वही काम करें, यानी ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम इनको रिप्लेस कर लें, यानी ये पूरा आ जाएगा फिर उठ के, ठीक है। ये दिस कार है तो इधर आ जाएगा, और ही को बाय हिम में चेंज कर दिया, ये हमारे रिप्लेस हो गए, ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब की नीड है क्योंकि डिड है। अब जब डिड है तो हम हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत क्या होगी, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। जब कहीं पर डिड आ जाता है, लर्नर्स डिड होता है तो वॉज वर्ब में से कोई आएगी। अब तो यूज़ कर लेंगे, वॉज आएगा, वर आएगा, ठीक। नेक्स्ट लर्नर्स, अब डिड, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म की नीड होगी, जैसा कि मैंने इसमें बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म की नीड होगी, तो इज कॉल्ड बाय हिम, ठीक। नेक्स्ट है डू यू लाइक स्वीट्स, क्या आप स्वीट्स पसंद करते हो, मिठाइयाँ पसंद करते हो। तो अब डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो मैं इसकी टेबल भी दिखाना चाहूँगा आपको। जब डू डज आ गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, इज एम आर। तो नेक्स्ट देखिए, तो आर द स्वीट्स लाइक्ड बाय यू, वही तरीका होगा। मान लो ये मानते हैं थोड़ी देर को है ही नहीं, आप इनके प्लेस को रिप्लेस कर दो, इसको इधर ले लो और इसको यहाँ पर ले लो, बाय के जस्ट आफ्टर ले लो, जो बचा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहा था ये। नेक्स्ट है इज़ द पियोन नॉट ब्रिंगिंग द फाइल्स, क्या जो पियोन है वो फाइल नहीं ला रहा है, तो काम वही करना है, इससे मतलब मत रखो थोड़ी देर को। हमें क्या करना है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। द फाइल्स इधर ले आइए, पियोन बाय द पियोन हम इधर लगा दें। अब बचा ये, तो नॉट हमने ऐसे लगा दिया। अब ये क्योंकि इज एम आर है तो बी फॉर्म है, अब जब बी फॉर्म है तो आई एन जी जो इसका ब्रिंगिंग वाला है वो कहीं ले जाना नहीं है, उसको वहीं लगा देना है, बी ब्रिंग। अब ये ब्रिंग रह गया, इतना हटेगा, ब्रिंग रह गया, उसकी थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो गया, ठीक है। अब जब इतना काम कर लिया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए फाइल्स बहुत सारी हैं तो हमें आर यूज़ करना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है हैव यू टेकन माई पेन, तो क्या आपने मेरा पेन लिया, तो काम वही करना है, इस पोर्शन से मतलब मत रखो कुछ समय के लिए, ये प्लेस रिप्लेस कर दो, माई पेन इधर ले आइएगा और यू बाई के बाद ले जाइएगा, इतना काम हो गया। बीच में जो बचा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आओ। हैज़ हैव हैड के साथ बीन यूज़ होता है, जैसा कि आपको मैं हर बार चार्ट में दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हैज़ हैव हैड है तो साथ बीन यूज़ होगा, देखिए पैसे बीन यूज़ होगा, तो बीन यूज़ हुआ, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। और बाकी जब माई पेन सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़ आएगा। देखिए जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, ये जो होगा वो हमारा एक्टिव वॉइस में होगा और ये हमें पैसिव वॉइस में लेकर आना होता है, ये वाला। देखिए सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, नॉट, ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर हम हेल्पिंग वर्ब वहीं रखते हैं, ये रिप्लेस कर लेते हैं, जैसा कि मैं ऊपर मैंने बताया है सेंटेंसेस में। जब वो रिप्लेस कर लिया, बाकी चीज़ें वहीं रहेंगी, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट मैंने उठा के वहीं रख लिया, फिर बाय के बाद सब्जेक्ट जैसे हम बता रहे थे उसमें, वैसे हमने यहाँ लगाया। आगे देखिएगा विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। देखिए इस पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, फिर वही काम करना है पुराना वाला, मी इधर, मी का सब्जेक्ट आई बन जाएगा क्योंकि हम आई की जगह यूज़ कर रहे हैं। भाई ऑब्जेक्ट तो ऐसे तो सीधे सीधे उठ के नहीं आता है, जिस फॉर्म में होता है, जिस जगह जिस फॉर्म में होता है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है लेकिन हमें सब्जेक्ट की जगह लाना है, तो सब्जेक्ट काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ होती है, जैसे आप आज स्टूडेंट, आप लर्नर्स हैं, कल कोई अधिकारी बनेंगे तो वहाँ पर एक लर्नर्स तरह काम थोड़ी नहीं करेंगे, एक ऑफिसर की तरह वर्क करेंगे, एक डॉक्टर की तरह वर्क करेंगे, एक टीचर की तरह वर्क करेंगे, एक इंजीनियर की तरह वर्क करेंगे, एक अच्छे हाई रैंक ऑफिसर की तरह वर्क करेंगे, ना कि वहाँ लर्नर्स की तरह वर्क करेंगे। तो वहाँ स्टाइल चेंज हो गई, ऐसे ही इसकी स्टाइल चेंज हो गई, वहाँ ऑब्जेक्ट के स्टाइल में था, यहाँ पर सब्जेक्ट स्टाइल में। आई होप ये समझ में आया होगा मेरा बताने का तरीका। फिर शैल बिल के साथ बी आता है, आपको टेबल में मिल ही जाएगा। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म बाई के साथ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हैड शी कंप्लीटेड द वर्क बिफोर यू अराइव्ड, है ना। तो हैड ऐसे ही रहेगा, मतलब वही सी का अकॉर्डिंग। तो वर्क हमारा ये ऑब्जेक्ट था हमारा, इसको हमने उठा के यहाँ लाए, तो द वर्क हैज़ हैव हैड साथ बीन आता है, कंप्लीटेड बाय द बिफोर यू अराइव्ड, है ना। ये पूरा यहीं चेंज कर लिया, बाकी जो रेस्ट पार्ट बचता वो हमने बाद में यूज़ कर लिया। तो आई होप ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ तक के जो एग्जांपल्स मैंने समझाए थे बहुत इजी मेथड से समझाने की कोशिश किया है। अगर भी कोई आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो यू मे राइट द प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन माई कमेंट सेक्शन, एंड वेलकम टू आवर राइटिंग्स, वेलकम टू आवर सजेशंस इन माई कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है ये वर्कशीट है, इस तरीके से आपको करना है। देखिए मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर हम किसी भी वर्ब में, देखिए मैं यही समझा दे रहा हूँ आपको, किसी भी वर्ब में व्हाट लगा दें, फिर बार बार समझा रहा हूँ,
whom लगा दें तो हमारा आंसर अगर मिल जाए तो हमारी वो कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब होगी और उसके साथ वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इससे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा whom से, और इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक, इसके बाद अगर किसी भी वर्ब में क्या लगा दें, है ना, क्या लगा दें तब मिलेगा। देखो मैंने हाँ थोड़ा सा लिखने की कोशिश किया, वेयर, व्हेन और हाउ। क्या लगा दें, वेयर, व्हेन और हाउ, ये 3 चीज़ें लगा दें तो हमारा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी वेयर, समझ लीजिएगा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, वेयर, व्हेन और हाउ लगा दें तो हमारा सीधा सीधा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट मिलेगा इंट्रांजिटिव। तो हमारी जो वर्ब होगी इनके लगाने से जो भी ऑब्जेक्ट मिले वो इंट्रांजिटिव होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, जो हमने पहले ही बताया आपको। देखिए शी वेंट होम, वो घर गई। अब इसमें हाउ और व्हाट लगाओ, आंसर नहीं मिला तो कोई लगा दो, वेयर लगाओ, मिल गया आंसर वेयर। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। द ट्रेन रीच्ड एट द स्टेशन, अब इस रीच्ड पहुँचे तो वेयर, कहाँ पहुँचे, स्टेशन, आंसर पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि वेयर से है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। माई फादर वॉक्ड स्लोली, हाउ लगा दिया, इसमें वॉक्ड हाउ लगा दिया, यानी मतलब वाट और हुम लगाने से नहीं मिला, इसका हाउ लगाने से मिला स्लोली, इसकी भी पैसिव नहीं बनेगी। ये तीनों सेंटेंस जो है इंट्रांजिटिव वर्ब पे मैंने आपकी हेल्प के लिए बताया, मैंने आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा नॉलेज शेयर करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसमें। यहाँ पर देखिए बाकी ये बन जाएंगे सब, लुक इनटू ऐसी साथ में रहेगा वर्ब के साथ। ठीक है, और ये जो जब किसी वर्ब के साथ प्रपोजिशन यूज़ होती है तो उस जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है अगर उस साथ इनटू का यूज़ हो। जैसे ही लुक्ड एट मी या ही लुक्ड एट द बोर्ड, इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं तो वो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, उनके साथ जो ऑब्जेक्ट होता है। बाकी वर्कशीट है आपको होम असाइनमेंट में आपको करना है। इसी तरह के आप और भी डू मोर एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, मोर एग्जाम्पल, ठीक है, आप करिएगा। तो आई होप ये वीडियो मेरा थोड़ा समझ में आया होगा, और फिर भी समझ में ना आए तो आप उसको 2 बार वीडियो को देख लें। अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर नोटिफिकेशन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अब हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।